सुदामा श्वास लेना भूल सकता है, परंतु अपने कृष्ण को कैसे भूल सकता है? यदि ऐसा है तो क्यों मुझे मिलने नहीं आए तुम? हाँ, क्यों नहीं आए? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आप तो रुकिए। मैं तुम्हें तुम कहकर संबोधित कर रहा हूं, तुम मुझे आप क्यों कह रहे हो? आपको मैं तुम कैसे कह सकता हूं? आप तो द्वारिकाधीश। सुदामा, यहां जो दौड़कर तुमसे मिलने आया है वो द्वारकाधीश नहीं, तुम्हारा मित्र कृष्ण है। अब यदि तुमने मुझे आप कहा तो मैं भी तुम्हें आप ही कहूंगा। क्यों नहीं? अब तक क्यों मुझे मिलने नहीं आए तुम सुदामा? कैसे समझा? क्या बताऊं मां? सुदामा, तुम चाहे तो ना बताओ, किंतु मैं जानता हूं। बताऊं तुम्हें? तुम्हें लगा कि तुम्हारा ये मित्र कृष्ण अब द्वारकाधीश हो गया है, कदाचित तुम्हें पहचानेगा भी या नहीं। यही सोचा था ना तुमने? सुदामा, बस इतना ही विश्वास है तुम्हें अपने मित्र और अपनी मित्रता पर। एक बार पुकारते तो जो यहां दौड़कर तुम्हें मिलने आया है वो दौड़कर तुम्हारे घर भी आ जाता, परंतु तुमने मुझे किसी योग्य नहीं समझा। सुदामा, हृदय दिखाया है तुमने मेरा। कृष्ण, क्षमा, मैं अपने स्वाभिमान में ये भूल गया कि मेरा कृष्ण कैसा है। इतने वर्षों बाद मुझे मिलने आए हो, अब तुमसे मैं लड़ूं भी कैसे? अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगे। चलिए महल चलते हैं। नहीं कृष्ण, मैं यहीं से लौटूंगा। यहीं से? क्यों? हे कृष्ण, मुझे आपसे तुमसे मिलना था, तो मिल लिया। मेरे कृष्ण ने मुझे इतना मान दिया, बस बहुत हो गया मेरे लिए। अब आपके राजमहल जाकर मैं आपके मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अर्थात? हे कृष्ण, ये दरिद्र ब्राह्मण इस दशा में तुम्हारे राजमहल कैसे जाएगा? हम मंत्री होंगे, तुम्हारे कर्मचारी होंगे, क्या सोचेंगे? तुम्हारी पत्नियों के सामने तुम्हें लज्जित कैसे होने दूं? सुदामा, तुम्हें लगता है कि मेरे मित्र के मेरे राज दरबार में आने से मेरा मान घटेगा? मैं अपनी पत्नियों के सामने लज्जित होऊंगा? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम सुदामा? हाँ? अरे मेरा मित्र इतने वर्षों के बाद मुझे मिलने आया है, मैं अपनी पत्नियों के सामने लज्जित नहीं, गौरवित होऊंगा कि देखो मेरा मित्र सुदामा कितने योजन चल के मुझसे
मुझसे मिलने आया है। बस अब तुम मेरे साथ मेरे महल चल रहे हो। अब मुझे कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए, समझे तुम? द्वारपाल, आप राजमहल जाके सबको सूचित कर दें कि मेरे परम मित्र सुदामा आए और मेरी पत्नियों से कहें कि वो सुदामा के स्वागत की भव्य तैयारी करें। जैसी आज्ञा द्वारकाधीश। कृष्ण, चलिए। भाई, मित्रता ऐसी होती है। धन्य है द्वारकाधीश जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी। बता दिया इन्होंने कि मित्रता कैसे निभाई जाती है। चाहे अपने नाथ से रहे कोई अनजान, सदा सहाय भक्त के रहते हैं भगवान। हर सुख दुख में साथ है भगवन दया निधान। परछाई बन कर सदा करे भक्त कल्याण, करे भक्त कल्याण। बस मित्र, बस। मैंने इतना मान सम्मान कभी नहीं पाया। मैं इस योग्य नहीं मित्र। सुदामा, तुम किस योग्य हो मैं ये अच्छे से जानता हूं। कितने वर्षों बाद मिले हो तुम आज मुझे। एक ना सुनूंगा मैं आज तुम्हारी। और तुम तो जानते भी हो कितना हठी हूं मैं, जानते हो ना। आओ। आओ सुदामा। सुदामा, इस सिंहासन पर बैठकर इसकी शोभा बढ़ाओ। नहीं मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सिंहासन तो एक राजा का है। मेरे जैसा तुच्छ ब्राह्मण इस पर कैसे बैठ सकता है मित्र? सुदामा, तुम्हारा राज तो मेरे हृदय पर है। उसके सामने सिंहासन तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। कहा ना तुमसे, आज तुम्हारी एक ना सुनूंगा मैं। आओ बैठो। बैठो ना सुदामा।
दशा करुणा करके करुणानिधि रोए पानी पराग का हाथ छुओ नहीं नैना के जल सो पद धोए नैना के जल सो पद धोए। देखा सत्यभामा, देखो जामवंती, मेरे ये मित्र जो राजमहल में आने में इसलिए संकोच कर रहे थे कि कहीं मुझे लज्जित न होना पड़े। और इन कष्टों का कुछ नहीं जो इन्होंने यहां आने के लिए पाए। कष्ट मित्र, तुम्हारे दर्शनों के लिए तो मैं 100 बार जन्म लूं और 100 बार प्राण देने पड़े तो 101 माह जन्म लूंगा और तुम तक पहुंचने का प्रयत्न करूंगा मित्र। अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो मित्र? तुम मेरे पाँव मत छुओ, पाप न चढ़ाओ। तुम राजा हो तुम मित्र। राजा ही सही, एक राजा एक ब्राह्मण के पैरों को छुए तो उसमें अनुचित क्या? और राजा ना भी होता तो एक मित्र दूसरे मित्र की पीड़ा दूर करे तो उसमें भी अनुचित क्या? दोनों ही परिस्थितियों में मुझे तुम्हारे पैरों से कांटे निकालने का अधिकार है सुदाम। कहा मैंने तुमसे, जीतने ना दूंगा तुम्हें, मुझे मेरा कर्म करने दो। देख सखा की दुर्दशा द्रवित हुए नंदलाल प्रभु भक्त के पांव से कांटे रहे निकाल।
सुदामा, इन वस्त्रों को धारण कर लो। मित्र, नहीं मित्र, ये वस्त्र। अब तुम इसमें भी हट करोगे क्या? तुम मेरी बात एक बार में मानते क्यों नहीं हो? मित्र, एक क्षण रुको। ये लीजिए, ये श्री कृष्ण को भेंट कर दीजिएगा। ये तुच्छ भेंट कृष्ण को कैसे? सुदामा, अब इन वस्त्रों का क्या काम? ये तो पहनने योग्य भी नहीं है। नहीं मित्र, यही तो मेरी पहचान है। इन नए वस्त्रों को पहनकर कहीं मैं अपनी वास्तविकता न भूल जाऊं। ये वस्त्र मेरे पैर धरती पे रखेंगे मित्र। ठीक, चले? हाँ मित्र।